जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तड़का स्पीसीएस चैनल पे स्वागत है। मैं अनिकेत सिंह। आज हम लोग कवर करेंगे फेमस पर्सनालिटी, जो भी फेमस पर्सनालिटी लास्ट एक साल न्यूज में रहे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम देखेंगे। स्टैटिक को करंट अफेयर्स के साथ हमने कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आज के समय में स्टैटिक से ही क्वेश्चन पूछता है अगर वो करंट अफेयर्स को कनेक्ट करके। ठीक है, तो पहले फेमस पर्सनालिटी हैं संकतन थम्पुरन। संकतन थम्पुरन जी कौन है? ये कोचिन डायनेस्टी के रूलर थे। कब से कब तक? 1759 में 1751 में इनका जन्म हुआ था। 1805 में इनकी डेथ होती है। कब से कब तक ये रूल करते हैं? 1890 से लेके 1805 तक। इन्होंने एक फेस्टिवल स्टार्ट किया था तीसूर पूरम, जो ट्रिब्यूट करता है लॉर्ड शिवा को। आज के समय में ये केरला का लार्जेस्ट टेंपल फेस्टिवल है। बस इतना ही। रानी चिन्नम्मा कौन थी? क्वीन ऑफ किथूर थी। कब इनका जन्म हुआ था? 1778 में, और डेथ होता है इनका 1829 में। इन्होंने स्टार्ट किया था किथूर रिवॉल्ट। कब? 1824 में। क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस इनके प्रोविंसेस में लगाया था। जो किथूर का रिवॉल्ट है, इसको बोला जाता है कि ये इंडिया फर्स्ट आर्म रेबिलियन था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। बिफोर 1857 के रिवॉल्ट के पहले ये पहला रिवॉल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस किसने लॉन्च किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस लॉन्च किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, कौन सी उसके बाद क्यों किया था? क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस क्या है? अगर कोई किंगडम है, उसका कोई अगला वंशज नहीं है, और अगर आप कोई अडॉप्ट करके वंश को आगे, किंगडम को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वह ब्रिटिश एक्सेप्ट नहीं करेगा। ब्रिटिशर्स उसको अंदर अपने रूलेगा। अब फकीर अलाउद्दीन शाह कौन है? ये बोले जाते हैं फादर ऑफ इंडियन बाउल म्यूजिक। इंडियन बाउल म्यूजिक कहाँ पे पाया जाता है? ये बंगाल में पाया जाता है। कैसा दिखता है? ये बेसिकली एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, कुछ ऐसा दिखता है। थोड़े से मॉन्क होते हैं वो लोग, ऐसा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, बाउल बोलते हैं इसको, और ये पाया जाता है। इसको वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी को 2008 में कंसिडरेशन मिला था। ठीक है, आते हैं ठाकुर रामनाथ सिंह, रणमत सिंह कौन थे? ये एक सरदार रैंक के ऑफिसर थे। कहाँ पे? महाराजा ऑफ रेवा जो थे, उनके यहाँ पे एक सरदार रैंक के ये ऑफिसर थे। इन्होंने, बस इंपॉर्टेंट इसमें क्या बनता है, इन्होंने स्टार्ट किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था सतना, वहां पे यही लीड कर रहे थे। क्या? 1857 का रिवॉल्ट। बस इतना। फिर आते हैं कंदकुरी वीरलिंगम। इनको बोला जाता है फादर ऑफ तेलुगु रेजिस्टेंस। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ तेलुगु रेजिस्टेंस। इनका जन्म कब हुआ था? 1848 में। डेथ कब होती है? 1919। ठीक है, इन्होंने एक हाँ, इनकी नॉवेल है, ये नॉवेल आप देख सकते हैं, और इनका एक जर्नल है। बस इतना इंपॉर्टेंट है। आते हैं कंदबनी गांगुली जी। कंदबनी गांगुली जी का जन्म कब हुआ था? 1861 में। डेथ कब होती है इनकी? 1923 में। कहाँ पे जन्म हुआ इनका? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, इनको बोला जाता है कि सी वॉज द फर्स्ट एजुकेटेड फीमेल डॉक्टर। बस इसमें इनका ये इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट फीमेल एडुकेटेड डॉक्टर थी। साथ में एक चीज याद रखना कि जो इंडिया फर्स्ट एज कंसेंट एक्ट था जो 1891 में आया था, इसमें इनका बहुत बड़ा एफर्ट है। ये कंसेंट एक्ट क्या है? बेसिकली जो 10th ईयर से 12 ईयर कर दिया गया था इन टर्म्स ऑफ कंसेंट। ठीक है, मैरिज और मैरिज को लेके, या फिर किसी सेक्स कंसेंट, उसका जो एज लिमिट है वो इसमें बढ़ा था। ठीक है, अब आते हैं श्री नारायण गुरु जी। ये कौन है? इनका जन्म हुआ 1856 में। डेथ कब होती है? 1828 में। इनका स्लोगन था वन कास्ट वन रिलीजियस वन गॉड। एक धर्म एक जाति एक धर्म एक भगवान, सब कुछ एक है। ठीक है, सोशल रिफॉर्म एक बार देख सकते हैं आप इनका। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक टेम्पल बिल्ड किया था जिसमें ओपन सारे कास्ट लोगों को अलाउड था, क्योंकि जिस समय में इनका जन्म हुआ था उस समय में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा, अनटचबिलिटी बहुत ज्यादा प्रमोट होती थी। अनटचबिलिटी कौन से आर्टिकल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अब आते हैं बिपिन चंद्रपाल। अब बिपिन चंद्रपाल कौन है? आपने नाम सुना होगा बालपाल, लाल बालपाल। लाल कौन थे? लाला लाजपत राय। बाल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। पाल कौन थे? बिपिन चंद्रपाल। ये लोग जो सूरत कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वहां से निकल के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ज्वाइन किए थे इन लोग। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1858 में। डेथ कब हुई थी? 1932 में। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट थे ये मोस्टली किस पे बिलीव करते थे? कंपोजिट पेट्रोलिज्म। कंपोजिट पेट्रोलिज्म क्या होता है कि बेसिकली एक ऐसा देश जहाँ पे सारे रिलीजियस लोग इंपॉर्टेंस रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कास्ट हो, कोई भी कास्ट मैटर नहीं करती। बट ये अपोज करते थे किसके? बाल गंगाधर तिलक का जो हिंदू नेशनलिज्म था उसको ये अपोज करते थे। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंट मैगजीन थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या इसमें बनता है? जो इनकी पब्लिकेशन थी वंदे मातरम, जो इनका न्यूज़पेपर था वो डेली आता था। न्यू इंडिया जो मैगजीन थी वो वीकली आती थी,
और द हिंदू। कभी पूछ दिया कि वंदे मातरम मैगजीन जो डेली आती थी वो किसके द्वारा था, वह बिपिन चंद्र पाल, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आते हैं श्यामाजी कृष्णा वर्मा, ये कौन थे? इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1857 को, डेथ होता है 1930 को। क्या था कंट्रीब्यूशन? इन्होंने फाउंड किया था इंडियन होम रूल सोसाइटी, ना कि इंडियन होम रूल लीग। याद रखना, इंडियन होम रूल सोसाइटी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? श्याम जी कृष्णा वर्मा जी के द्वारा। कहाँ पे? लंदन में, ठीक है। किससे इंस्पायर थे ये? इंस्पायर थे वीर सावरकर जी से। इनकी मंथली मैगजीन थी इंडियन सोशलिस्ट, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इनकी मैगजीन कौन थी? इंडियन सोशलिस्ट, ठीक है, बस और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आते हैं मैडम बीकाजी कम्मा। बीकाजी कम्मा का बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आप लोग जरूर। इनका जन्म कब हुआ था? 1861 में। डेथ कब हुआ था? 1936 में। कहाँ पे हुआ था? हुआ था नवसारी डिस्ट्रिक्ट, जो आज का गुजरात है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनको क्या ये इंपॉर्टेंट बनता है? इनको बोला जाता है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है? मैडम बीकाजी कम्मा को, ठीक है। की कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि क्या था। जो पेरिस एडिशन ऑफ वंदे मातरम था, इन्होंने सर्कुलेट किया था, बस इससे ज्यादा है। 1905 में इन्होंने को फाउंडर ऑफ पेरिस इंडियन सोसाइटी, जिसको भारत मंडल भी कहा जाता है, तो को फाउंडर ऑफ पेरिस इंडियन सोसाइटी की को फाउंडर थी ये, जिसको भारत मंडल कहा जाता है। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि इन्होंने फर्स्ट पर्सन टू होस्ट इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल, ठीक है, कहाँ पे? जर्मनी में। तो क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट इंडियन टू होस्ट द फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल कौन थी? वो थी बीकाजी कम्मा। कौन से देश में? जर्मनी में। अरविंदो घोष जी के ऊपर आते हैं। इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में। डेथ कब होती है? 5 दिसंबर 1950 को। देश आजाद होने के 3 साल बाद इनकी डेथ हो जाती है। ये क्या थे? इंडियन नेशनलिस्ट थे, पोएट थे, फिलोसोफर थे, योगी जी थे, ठीक है। ये कौन थे? ही वॉज द फाउंडर ऑफ यूथ क्लब अंसुलिन समिति। अंसुलिन समिति किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? कौन से ईयर में बता देता हूँ। 1902 में अंसुलिन समिति लॉन्च की गई थी, बट मैं आपसे पूछूंगा कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कौन किसने इसको लॉन्च किया था। इनकी बुक एक बार आप देख लेना, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बुक इन्होंने लॉन्च की थी। ये सारी बुक है, ठीक है, एक बार आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आते हैं फिर तारकनाथ दास के ऊपर। तारकनाथ दास का जन्म होता है 15 जून 1884 में। डेथ कब हो जाती है? 22 दिसंबर 1958। बर्थ और डेथ एक बार आप याद कर लेना, ठीक है। कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जॉइंट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अंसुलिन समिति, ये भी उसी ग्रुप से ज्वाइन हुए थे 1903 में, क्योंकि इसी ईयर में अंसुलिन समिति लॉन्च हुआ था। स्टार्टेड एंटी ब्रिटिश न्यूज़पेपर फ्री हिंदुस्तान, जो फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? इन द यूएस। तो याद रखना कि फ्री हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो तारकनाथ दास के द्वारा। कहाँ पे? यूएस, ठीक है। ये कहा गया इम्प्लीकेटेड इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी केस 1917, ठीक है, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब आते हैं हम करथर सिंह सरभा। ये कौन थे? ये इनका जन्म हुआ 1896 में, डेथ होती 1953 में। ये मेंबर थे गदर पार्टी। गदर पार्टी कब आई थी? 1913 में, आई थिंक 1913 में आई थी। और हरदयाल सिंह गदर पार्टी के संस्थापक थे। गदर पार्टी कुछ तो फाउंडेड इन 1813, ठीक है। हरदयाल सिंह इसके फाउंडर मेंबर थे, ठीक है। ही पुट टुगेदर पंजाब इशू ऑफ द गदर न्यूज़पेपर, ठीक है, इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ही वॉज चार्ज इन सडेशन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। आते हैं रास बिहारी बोस पे। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है क्योंकि कभी पूछा नहीं आज तक, तो शायद ही पूछे, ठीक है, बट ये रास बिहारी बोस का इंपॉर्टेंट है आपको। इनका जन्म कब हुआ था? मई 25 में। कहाँ पे? बंगाल में हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इनसे इंस्पायर्ड थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। ही वॉज मेंबर ऑफ युगांतर ग्रुप। युगांतर मतलब क्या होता है? युवा मतलब न्यू एरा, तो इसको बोलते हैं युगांतर ग्रुप। जो न्यू पीपल होते हैं उनका था। कब? ये कौन से ईयर में युगांतर ग्रुप आया था? 1906 में, ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं। कहाँ पे हुआ था? बंगाल के कैलकाटा में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। किसमें इन्वॉल्व थे? ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में ये इन्वॉल्व थे। बॉम्ब अटैक एट वाइसरॉय के घर पे 1912 में जो हुआ था, वहां पे इसमें इन्वॉल्व थे। इन्होंने लॉन्च किया था आजाद हिंद फौज, जो बाद में किसको दे दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी को द्वारा। इसी को कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। इन्होंने फाउंडेड इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। कौन फाउंडर है इंडियन इंडिपेंडेंट लीग? रास बिहारी बोस, आरबीबी। रास बिहारी बोस जो हैं वो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के फाउंडर है। कौन सी ईयर में हुआ था? 1942 में। कहाँ पे? टोक्यो में, ठीक है। अब पिंगाली वेंकैया जी।
पिंगाली वेंकैया जी क्या है, ही डिजाइनेड इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ महात्मा गांधी जी। बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मैं एक और चीज याद रखना कि तिरंगा उत्सव कब मनाया गया था, सेलिब्रेटेड इन 2023 ऑन द ओकेजन ऑफ हिज 146th बर्थडे। तो जो 146th बर्थडे था इनका, उस दिन मनाया गया था तिरंगा दिवस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तिरंगा डिजाइन किया था इंडिया का। ठीक है, आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी पे। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था 1897 में, डेथ हुई थी 1927 में। ही इज द फाउंडर ऑफ HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल। इनके साथ बहुत सारे लोग हैं, असफुल्ला खान जी थे, आजाद जी थे, ये लोग फाउंडिंग मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। ज्वाइन आर्य समाज यूथ एसोसिएशन। ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे किससे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी से। उनकी एक बुक है, क्या बुक का नाम था, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश करके एक बुक था, उससे बहुत ज्यादा ये इंस्पायर हुए थे। ठीक है, इनका इन्वॉल्वमेंट किसमें था, मणिपुर कॉन्स्पिरेसी केस, मणिपुर कॉन्स्पिरेसी 1918 में। ठीक है, इनकी एक बुक पैम्पलेट इन्होंने पब्लिश किया था, देशवासियों के नाम। ठीक है, तो देशवासियों के नाम पैम्पलेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, जी के द्वारा। इनकी एक पोयम थी बिस्मिल पोयम, लाइन मैं बोलूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर देखना देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो पोयम है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, कौन लाया था, बिस्मिल जी। पोयम का क्या नाम था, बिस्मिल। बस इन 1924 में सान्याल जी, बिस्मिल जी, असफुल्ला खान और चटर्जी जी स्टैब्लिश क्या करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनको डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है किसमें, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। अब आते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर। ये कहाँ के थे, ये इनका जन्म हुआ था 1906 में, डेथ होती है 1931 में। बहुत यंग एज में ये इतने देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एट एज ऑफ 15। ठीक है, ही डिक्लेयर्ड हिज टाइटल एज आजाद। इनके पिताश्री का स्वतंत्र नाम था, जिस स्वतंत्र होता है इसका मतलब इंडिपेंडेंस होता है। ज्वाइंट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, और रीऑर्गेनाइज करते हैं। HRA का दूसरा नाम क्या होता है, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। रीऑर्गेनाइज इन्होंने ही किया था। इनका इन्वॉल्वमेंट किसमें है, काकोरी ट्रेन का रॉबरी में, शूटिंग जो जॉन सॉन्ड्रस था, सॉन्ड्रस मर्डर केस में भी इनका हाथ था। ठीक है, कब हुआ था, 1928 में होता। काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुई थी, 1925 में हुई थी। ठीक है, बस इससे ज्यादा आते नहीं। अब शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह कहाँ पे जन्म कब हुआ था, 1907 में। डेथ कब हुई थी, 1931 में। एट एज ऑफ 21 इनकी डेथ हुई थी। देश के लिए अपनी अपनी जान इन्होंने गंवा दी थी। ठीक है, ये किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, रेवोल्यूशनरी ऑफ सोशलिज्म, मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म पे ज्यादा ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे इससे। ठीक है, इनका जो एक तो याद रखना है कि 1929 में ये बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की, वहां पे इन्होंने बॉम्ब फेंका था। क्यों, जो सेफ्टी बिल है और ट्रेड डिस्प्यूट बिल है पास होने वाला था, उसको रोकने के लिए इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़ा था। ठीक है, उसी टाइम इनको अरेस्ट किया जाता है। इनकी एक बुक है वाई आई एम एथिस्ट। तो वाई आई एम एथिस्ट किसने लिखा था, सरदार भगत सिंह, शहीद भगत सिंह ने लिखा था। ही वॉज मेंबर ऑफ HRA, बाद में ये मेंबर बन जाते हैं HSRA। ठीक है, इन्होंने एक सभा भी लॉन्च फाउंडेड, नवजीवन भारत सभा इन द ईयर ऑफ 1926। तो भारत नवजीवन सभा किसने स्टार्ट किया था, शहीद भगत सिंह ने। आते हैं फिर असफुल्ला खान जी पे। ये कौन है, ही इज द फाउंडर मेंबर ऑफ HRA। ठीक है, ये भी इन्वॉल्व थे काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी में, इनको डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है। ठीक है, ही वॉज बोर्न इन 1900 इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, अलॉन्ग विथ राम प्रसाद बिस्मिल, सचिदानंद बख्शी और जोगेश चंद्र चटर्जी फाउंडेड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जैसे मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, मैन्युफेस्टेड द HRA टाइटल द रेवोल्यूशनरी फेडरल रिपब्लिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब डेमोक्रेटिक स्टेट एस्टेब्लिशमेंट करना ही HRA का गोल था। ठीक है, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं शहीद उधम सिंह। उधम सिंह तो आप सब लोग जानते हो कि जो मूवी आई थी विकी कौशल की, उधम सिंह उसी वही है ये। बेसिकली इनका एक ही चीज है कि ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे किससे, भगत सिंह से। इन्होंने किसको मारा था, जनरल डॉयर को। कौन से दिन, 13 मार्च 1940 को इन्होंने मारा था किसनो, माइकल ओ डॉयर को।
मतलब जो जनरल डायर था उसको मारा था। इन्होंने फॉर्म किया था आजाद पार्टी शिकागो में, और पार्ट थे गदर पार्टी के, ठीक है। शिवराम हरि राजगुरु, ये भी सेम चीज, ये थे सेम वही जो चीजें मैंने बताई थी। इनका जन्म 1908 में हुआ, डेथ कब हुई इनकी 1931 में। तीन लोगों को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, तीन जन को एक साथ फांसी दी गई थी। कितने तारीख को? मार्च 23 को। कौन से ईयर में? 1931 में। इसी दिन को मनाया जाता है शहीद दिवस। तो शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? मार्च 23 को। बस, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आते हैं शरद चंद्र बोस पे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? सितंबर 06 1889 में। डेथ कब होती है? 1950 में, ठीक है। ही वॉज पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इससे ज्यादा नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ये पार्टिसिपेट किए थे 1930 में। मेरे को इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका कुछ है नहीं, ठीक है। आते हैं नरसिम्हा गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। एक सेकेंड, इनका जन्म होता है 1828 में, डेथ होती है 1953, ठीक है। ये थे दीवान या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर इन द ईयर ऑफ 1937। तो हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर इन द ईयर ऑफ 1937? नरसिम्हा गोपाल स्वामी अयंगर। ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, जो 7 मेंबर की कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी, उसके ये मेंबर थे। चेयर कौन कर रहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमिटी को चेयर कर रहे थे, ठीक है। बस, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सर्व्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बस, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सीधा आते हैं तिलकेश्वरी कोच। डेथ एनिवर्सरी पे इनको याद किया गया। बर्थ कहाँ पे हुआ था? बर्थ एक बार आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप आते हैं असफ अली। असफ अली कहाँ के हैं? दिल्ली के थे ये। एक लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर थे, फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था? वो थे असफ अली जी, ठीक है। ही वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ होम रूल लीग एट दिल्ली। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ होम रूल लीग दिल्ली कौन था? असफ अली, ठीक है। ही वॉज पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडियन सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट के ये पार्ट थे। इलेक्टेड एज अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1934 फ्रॉम द मुस्लिम नेशनल पार्टी, ठीक है। आते हैं अरुण चंद्र गुहा। अरुण चंद्र गुहा जी का जन्म कब हुआ था? 1892 में। डेथ कब होती है? 1983 में। ही वॉज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड सिंस 1946, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टिल द थर्ड लोकसभा, जो 3 लोकसभा थे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे टिल द 3 लगातार जो जिसमें नेहरू जी थे उसमें ये मेंबर भी थे, ठीक है। बंगाली और इंग्लिश में इन्होंने एक मंदिरा और फॉरवर्ड, बंगाली में मंदिरा इन्होंने जर्नल लॉन्च किया था मैगजीन, और इंग्लिश में फॉरवर्ड लॉन्च किया था, ठीक है। इनके वर्क याद रखना आप, शास्त्रीय फर्स्ट स्पार्क रेवोल्यूशन ETC इनके बुक है। युगांतर कौन से ईयर में था? जतिन बागा, ये देख लेना यार, इंपॉर्टेंट तो है नहीं इतना, इसमें हर चीजें आपको बता देंगे, मतलब कुछ है ही नहीं इंपॉर्टेंट बताने वाला, क्या है इसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पीसी महालनोबिश, ठीक है। स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है? जून 29 को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पीसी महालनोबिश, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या है? ही इज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, एस्टेब्लिश्ड नेशनल सैंपल सर्वे 1950, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान है जो 1956 में 61 में आया था, उसको क्या कहा जाता है? महालनोबिश प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि वो पूरा जो थियरी था इन्हीं पे बेसिस था, ठीक है, इन्हीं के बेस पे बना था। अब आते हैं गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जी कौन थे? फर्स्ट CM ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जी थे, ठीक है। कहाँ इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ पे? कब हुआ था? 1857 में। डेथ कब हुई? 1961 में। इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? स्टार्टेड कुम्मान परिषद इन 1960। कंट्रीब्यूशन देख क्या, ये सॉल्ट सत्याग्रह से, क्विट इंडिया मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, ठीक है। लेजिस्लेटिव रीऑर्गेनाइजेशन, लैंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का जो टेन्योर था, ये ड्यूरिंग दैट टाइम ही वाज द होम मिनिस्टर, ठीक है। अवार्ड मिला है इनको, भारत रत्न कब मिला? इन द ईयर ऑफ 1957। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि 1957 इनको अवार्ड कब, भारत रत्न कब दिया गया? इन द ईयर ऑफ 1957। लाल हंसराज का एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है,
मैं क्या हर चीज आपको एकदम स्पून फीडिंग करके दूं कि हर चीज एक बार आप देख लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट है शिव कुमार सेन जी। शिव कुमार सेन जी कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ सूडान इन द ईयर ऑफ 1953, ठीक है। कब से कब तक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे? 1950 से लेकर 1958 तक ये इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। कंडक्टेड फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया था। अवार्ड इनको क्या पद्म भूषण मिला है, ठीक है, जो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी जी ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी। कहां से? उत्तर प्रदेश से। कौन सी ईयर में? 1963 में। तो इंपॉर्टेंट बनता है कि फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी? सुचिता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की पहली चीफ मिनिस्टर कौन थी? वुमेन चीफ मिनिस्टर सुचिता कृपलानी जी थी। कौन से कब ईयर में जो जन्म हुआ था इनका? 1908 में। डेथ कब हुई? 1974 में, ठीक है। कहाँ की रहने वाली, कहाँ की थी ये? हरियाणा की थी। पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी की ये पार्ट थी, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट्स के साथ जुड़ी हुई थी। पार्टिसिपेटेड इन मेनी रिलीफ एक्टिविटी, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब इन्होंने क्या क्या सर्व किया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1961 में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1949 में, ठीक है। ये बस, इससे ज्यादा और इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। आपका जो फेमस पर्सनालिटी का था, सारी चीजें आपकी खत्म होती हुई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए, वहाँ पे 2 टाइम में आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मोस्टली चांसेस है कि एग्जाम में आते हैं, वो सारा हम टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं। जय हिंद।